प्रभु ईसा मसीह में मेरे भाइयों और बहनों, आज हम प्रेरित काल के इस दूसरे हफ्ते की ओर प्रवेश करने के इस वक्त में माँ कलीसिया हमें पवित्र आत्मा की प्रेरणा से भरने की आवश्यकता के बारे में याद दिलाती है। हमें मालूम है, हम पिछले हफ्ते में पवित्र आत्मा की आगमन के बारे में मनोरंजन दिया था और आज माँ कलीसिया पवित्र त्रेतु का पर्व मनाने के इस वक्त में हमें विशेष रूप से अपने जीवन में होने वाले पिता ईश्वर, पुत्र ईसा मसीह और पवित्र आत्मा की प्रेरणा के बारे में बताता है। ईसा मसीह के अनुसार पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है। आत्मा की करने के कारण से ही हम इंसानों के ऊपर ईश्वर की कृपा आते हैं। हम बता सकते हैं कि इंसान और ईश्वर के बीच में पवित्र आत्मा एक माध्यम बन जाता है। यहाँ ईसा मसीह पवित्र आत्मा को आने वाले सहायक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। संत योहन के अनुसार सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 12 में मसीह हमसे कहते हैं, मुझे तुम लोगों से बहुत कुछ कहना है, परंतु अभी तुम वह नहीं सह सकते। जब वह सत्य का आत्मा आएगा, वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। इन पद संख्याओं के द्वारा हम समझ सकते हैं कि ईसा सारी बातों को अपने शिष्यों से भी नहीं बता सकते थे, क्योंकि वे उनके ठीक अर्थ समझने में असमर्थ थे और वे इनके समझने के परे थे। इसलिए हमें सत्य के पूर्णता दिलाने के लिए पिता परमेश्वर द्वारा पवित्र आत्मा हमारे बीच बसता है और यह आत्मा इंसानों को अपनी अपनी ताकत और क्षमता के अनुसार उनके सामने ईश्वर की इच्छा को स्पष्ट करता है। जैसे हम 13वां पद संख्या में देखते हैं, ईश्वर की बात और प्रेरणा हमेशा इंसानों के बीच रहते हैं, लेकिन उन्हें सही ढंग से समझने के लिए हमें पवित्र आत्मा की शक्ति की आवश्यकता है। दोस्तों, अक्सर हम अपने जीवन को सिर्फ पवित्र ग्रंथ के पन्नों में छुपाने की कोशिश करते रहते हैं और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में एक सहायक के रूप में स्वीकार करने के लिए भूल जाते हैं या महत्व देने के लिए इनकार करते हैं। अपने जीवन में होने वाले ईश्वर की योजनाओं को पूर्ण रूप से समझने के लिए हमें आत्मा की शक्ति की जरूरत है। 15वां अध्याय के 26वां वाक्य में भी हम इसी बात को देखते हैं और महत्वपूर्ण बात यह है कि इंसानों को ईश्वर की योजना के अनुसार आगे चलाना पवित्र आत्मा का प्रथम कर्तव्य है। दोस्तों, पवित्र त्रेतु का त्योहार मनाने की इस वेला में हम सब एक बात को अपने मन में रखना जरूरी है। हमारी मुक्ति के लिए ईसा मसीह ईश्वर होने के बावजूद भी एक इंसान बनकर हमारे बीच आया और ईश्वरीय प्रेम के बारे में हमें अपना जीवन द्वारा सिखाया। लेकिन दोस्तों, हम अपने इनकार और दुनियादारी बातों के द्वारा उसे पूर्ण रूप से नहीं जाना। इसलिए यहाँ ईसा मसीह हमसे आत्मा की शक्ति से भरने की आवश्यकता के बारे में बताते हैं और 16वां अध्याय के 8वां वाक्य में भी हम कलीसिया में पवित्र आत्मा की प्रेरणा द्वारा मिलने वाले वरदानों को देख सकते हैं। संत पौलुस द्वारा लिखे गए रोमियों के नाम पत्र में भी हम इसी बात को देखते हैं। यहाँ हम ईश्वर पर विश्वास रखते हुए जीने वाले प्रथम दीक्षार्थी लोगों को भी देख सकते हैं। दोस्तों, इसलिए विश्वास के अलावा हमारे सारे काम निर्जीव हो जाते हैं या पाप बन जाते हैं। आइए दोस्तों, ईसा मसीह द्वारा हमें दिए गए पिता परमेश्वर के सारे वरदानों को पवित्र आत्मा की शक्ति से जानते और पहचानते हुए अपना जीवन दूसरों की भलाई करते हुए जीने के लिए हम इस वेला में विशेष रूप से पिता ईश्वर, पुत्र ईसा मसीह और पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें और अपनी कथनी और करनी के द्वारा ईश्वर और इंसान के सामने एक अच्छा जीवन बिताने की कोशिश करें। प्रभु हम सबको आशीष दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।